नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका A to Z न्यूज अपडेट में। मैं आपके साथ राकेश कुमार सुखवारिया। देखिए, राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे हैं, जहां पर आपको बता दें कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी यहां पहुंचने वाले हैं, और जो कि आज इन बच्चों के साथ दिवाली पर्व के मौके पर सभी को यहाँ मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, कुछ घोषणाएं की जाएंगी, आप देख सकते हैं। और तमाम यहाँ पार्षद और स्थानीय लोग सभी यहाँ मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए। आप देख सकते हैं स्कूल प्रशासन के तमाम शिक्षक यहाँ पर उनके स्वागत के लिए। और सर्वप्रथम आप देख रहे हैं तिलक लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। और इस समय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय, उससे पहले हमने कन्या वरिष्ठ विद्यालय से आपको लाइव दिखाया था। देख सकते हैं स्कूल के स्टाफ के द्वारा बहुत ही सुंदर गीत स्वागत। तो देखिए ओल्ड फरीदाबाद का बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें मैंने पढ़ाई की थी। और ये आप देख सकते हैं, ये सभी सबसे पहले माँ सरस्वती जी की पूजा जिस तरह से सुभाष आहूजा जी रिंकू मिगलानी जी, देख सकते हैं आप। और मुकेश शास्त्री जी, देख सकते हैं ये सभी बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपने सभी का उनके साथ आए हुए सभी मेहमानों का भव्य स्वागत करता है राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और हमारे हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सिविल अमेरिकन। देख सकते हैं आप इस समय ओल्ड बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लाइव हैं, और जिनके बीच कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी पहुंचे हैं। तालियों के साथ स्वागत किया गया। सचिन शर्मा, रिंकू सानी, विनोद भाटी, प्रियंका विश्वगुरानी, अजीत नंबरदार, मुकेश अग्रवाल जी, आप सभी का भव्य स्वागत करता है राष्ट्रीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। संजय बत्रा जी, सुभाष आहूजा जी, सोनू शर्मा जी, विकास पराशर, जो कि हरियाणा प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं, इन सभी का राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भव्य स्वागत करता है। कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन आज का ये आयोजन कैबिनेट मिनिस्टर श्री विपुल गोयल के उपलक्ष्य में किया गया है, जिन्होंने हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए, फरीदाबाद के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं। इन सबके लिए एक बार जोरदार सरकारी
तालियां बजाई जाए। मुकेश शास्त्री जी का भी अभिनंदन करते हैं हम लोग। मंडल अध्यक्ष शुभांकित गुप्ता जी, कृति माला जी, शिव गुप्ता और महेश जी, सभी का भव्य स्वागत है राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में। एक बार हाँ जी, एजुकेशन हाँ जी, एक बार आप देखें डीओ में अंशु सिंघला जी के द्वारा स्वागत। डीओ मैम अंशु सिंघल मैम, आप एक बार कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल जी का भव्य स्वागत करें। मैं डीओ मैम अंशुल सिंगला जी से और डिप्टी डीओ मनोज मित्तल जी से, डिप्टी डीओ संदेश सोलंकी जी और धीरज कुमार जी से कहूंगा कि मंत्री जी का स्वागत करें। ठीक है। मैं अपनी डीओ मैम से अनुरोध करूंगा कृपया करके वो आए और दो शब्द बोलूं। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मंत्री जी हमारे बीच में उपलब्ध है और हमारे पास हमारे स्कूल में पधारे हैं। इसके लिए सभी बच्चे पहले तो सबसे पहले बहुत जोर से उनकी तालियां बजा के स्वागत करेंगे। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं, आदरणीय श्री विपुल गोयल जी हमारे यहाँ लोकल अर्बन लोकल बॉडी के मंत्री और सिविल एविएशन के मंत्री हैं और हमेशा फरीदाबाद के लिए बहुत कार्य करते रहते हैं। और आज उन्होंने स्पेशल हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला है कि बच्चों के साथ में दिवाली मनाऊं। होता है ना कि हम लोग दिवाली मनाते हैं, सभी अपने अपने परिवार में मस्त हो जाते हैं। उन्होंने इस स्कूल को, इन बच्चों को अपना परिवार माना, तभी वो हमारे परिवार में हमारे स्कूल में आए हैं। तो इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी और कृतज्ञ हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे बच्चों के लिए निकाला और हमारे साथ दिवाली की खुशियां बांटने के लिए आए हैं। तो बच्चों, आपको आज खुशी अपनी जाहिर करिए। कैसे करेंगे खुशी? हमारे ताली बजा के। तो मंत्री जी अभी जैसे बात कर रहे थे कि आप लोग हमारी भावी पीढ़ी है, तो मैं इनकी तरफ से एश्योर करती हूँ कि हमारे विद्यालय में पूरी अच्छी तरह से शिक्षा दी जा रही है और इनको एक अच्छे इंसान बनाए ताकि जो आने वाले समय में ये हमारे देश को आगे लेके जाए। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ एक बार फिर से खुले विद्यालय में पधारने पर बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैं चंद्रबिंदु मैम से अनुरोध करूंगा कि डीओ मैम का माला पहनाकर स्वागत करें एवं इस वार्ड की पार्षद श्रीमती शिफाली सिंगला जी का स्वागत करें। मैं रामचंद्र जी से कहूंगा कि वे हमारे साथ आए हुए अन्य जो हमारे पार्षद सचिन शर्मा जी का, रिंकू सिलानी जी का, अजीत नंबरदार जी का, हमारे चेयरमैन सुभाष आहूजा जी का, वाइस चेयरमैन मेरे बड़े भाई सोनू शर्मा जी का, सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मंत्री जी की बेटी हमारी मेरी बहन छोटी बहन प्रिया आई है, कृपया उसका भी स्वागत करें। और मैं मंत्री जी का ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए मंत्री जी से अनुरोध करता हूं, कृपया अपने दो शब्द इनके सामने बोले। आज मैं यहाँ एक मिनट सब चुप हो जाए और थोड़ा साइड में हो जाओ भाई। जितने भी मीडिया वाले जो फोटो खींच रहे हैं भाई मेरे, थोड़ा साइड से खींचना, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। ये बैन कर रहा था। आज मैं यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओल्ड फरीदाबाद, यहाँ के सभी बच्चों का, प्रिंसिपल्स का, टीचर साहिबान का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज यहाँ हमारे साथ फरीदाबाद की डीओ मैडम अंशु सिंगला जी, डॉक्टर मनोज मित्तल जी, डिप्टी डीओ डॉक्टर मंजुला जी, ये प्रिंसिपल गर्ल्स स्कूल है यहाँ के, यहाँ का मंजुला जी,
और हमारे परम श्रद्धेय मुकेश शास्त्री जी, हमारे बच्ची शेफाली सिंगला जो काउंसलर है यहाँ से, हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुभाष आहूजा जी, सचिन शर्मा जी काउंसलर, प्रियंका भूटानी जी काउंसलर, अजीत नंबरदार जी काउंसलर प्रत्याशी, रिंकू सिलानी काउंसलर, सोनू शर्मा वाइस चेयरमैन, शिव गुप्ता मंडल अध्यक्ष, हमारे कार्यकर्ता बंसीलाल जी, पवन खन्ना जी, केटी शर्मा जी, कमल सैनी जी, विकास शर्मा जी, पवन जी, विक्की खान जी, कपिल पाराशर जी और जितने भी पत्रकार छायाकार दोस्त और जितने भी यहाँ पर हमारे इस शहर के गणमान्य व्यक्तित्व उपस्थित है, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मित्रों, इस दिवाली पर आप लोगों के बीच में आकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि हम लोग पिछले कई दिनों से आप लोगों से मिलना भी चाहते थे और आप लोगों की समस्याओं को से अवगत होकर उन्हें दूर करने का भी हम लोग रेगुलर प्रयास करते रहे हैं। मुझे यहाँ पर हमारे संजय बत्रा जी हैं, संजय बत्रा जी आप लोगों के बीच में पिछले कई महीने से, चाहे बच्चों की आई टेस्ट की बात हो, चाहे डेंटल टेस्ट की बात हो, सभी बच्चों का आई और डेंटल टेस्ट हो चुका ना। और किन किन बच्चों को यहाँ पर आई टेस्ट में दिक्कत थी, चश्मे और दवाई मिली, हाथ उठा के बताएंगे जरा, किन किन बच्चों को चश्मे और दवाई देने का काम सबके यहाँ भी स्क्रीनिंग का काम पूरा हो चुका है जी। यहाँ वो काम चल रहा है, उधर हो चुका है कंप्लीट। उन्होंने दिया नहीं चश्मे यहाँ पर, दिए है क्यों? हाँ दिए। तो किन किन बच्चों के आई टेस्ट? हाँ सभी का हो चुका टेस्ट, सभी का हो चुका। बत्रा जी, ये चश्मे तो यहाँ तो बहुत पहले हो चुका, अब तक आई कैसे? अभी हुआ है यहाँ, अभी हुआ है। जिन जिन बच्चों के चश्मे रह गए हैं वो चश्मे भी जल्दी आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बच्चों, आज ये जो मौका है और जो माननीय मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत की बात कही है, आज पिछले 2014 से आज 2025 तक भारत ने जितना विकास किया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज उसे पूरा विश्व देख रहा है। और विश्व देखकर अचंभित भी है कि किस तरीके से 140 करोड़ के देश के अंदर इतना परिवर्तन लाने का काम हमारे मोदी जी ने किया। और 2047 का उन्होंने क्या संकल्प लिया है? विकसित भारत का। किसका संकल्प लिया है? और वो विकसित भारत का संकल्प, उस विकसित भारत के कर्णधार कौन होंगे? आप लोग होंगे। 2047 के अंदर जब पढ़ लिख कर आप लोग तैयार होंगे इस देश की सेवा करने के लिए, कोई नौकरी करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई सेना के अंदर जाएगा, तब जाके आप विभिन्न प्रकार से देश की सेवा करोगे। अपने लिए धन उपार्जन करना, अपने परिवार को पालना, उसके साथ साथ अपने समाज में और अपने देश के लिए भी जरूर कुछ ना कुछ हमें करना है। ये संकल्पित होना चाहिए। हमें संकल्प लेना चाहिए कि अपने सराउंडिंग में चाहे पर्यावरण की बात हो, उसकी सुरक्षा करने के लिए मोदी जी ने कहा है, कितना इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इस जीवन के अंदर माँ से बड़ा रिश्ता नहीं होता। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम की, माँ को समर्पित करके एक पौधा लगाने का जो संकल्प सभी भारतवासियों को लेने के लिए कहा है। तो आप बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि एक नहीं, हर साल एक एक पौधा लगाएं, उसे तैयार करें कि वो वृक्ष बने। जब भी हमारे आने वाली जनरेशन को उससे ऑक्सीजन मिल पाएगी और हम लोग बच पाएंगे। क्योंकि पीछे कोविड के अंदर हम लोगों ने देखा किस तरीके की महामारी थी और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए किस तरीके से आपाधापी और लोग परेशान थे। तो ये सब हम दूर, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए पौधारोपण से ही हम अपने शहर को, अपनी सराउंडिंग्स को, अगर देखिए बहुत वेल्थ होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अगर अच्छा पर्यावरण नहीं होगा, किस तरीके से ऑक्सीजन लेंगे, किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को हम लोग ठीक रख सकेंगे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने पर्यावरण को बचाने का काम अपनी एजुकेशन के साथ साथ और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचे। अपने समाज की सराउंडिंग्स में हमारे आसपास क्या हो रहा है, अगर हम लोग सक्षम है तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ करें। तो आज ये दिवाली का मौका है, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अच्छे तरीके से पढ़ो। चाहे आपके स्कूल के अंदर चाहे लैब्स की जरूरत हो, चाहे आपके स्कूल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हो, चाहे और फैसिलिटी स्मार्ट क्लासरूम की जरूरत हो, उन सब जरूरतों को हम मुहैया कराने का काम करेंगे। हायर एजुकेशन के लिए भी आप लोग आगे जाएंगे। किसी बच्चे को 12th के बाद कोई एडमिशन में कहीं कोई दिक्कत हो, किसी को और फीस भरने में कहीं किसी तरीके की दिक्कत हो, तो आप विपुल गोयल को कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि विपुल गोयल यह नेता नहीं है बेटे, आप लोगों का गार्जियन है। आप लोगों का के साथ आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए विपुल गोयल यहाँ पर आप लोगों के बीच में आया है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि इस
दिवाली पर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग बहुत तरक्की करें और इस फरीदाबाद के, हरियाणा के और देश के नाम को आगे बढ़ाएं। ऐसा करेंगे ना? करेंगे ना? तो आज यहाँ पर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिवाली बहुत मंगलमय हो। और यहाँ पर जितना भी स्टाफ है, जितने भी टीचर साहिबान है, सभी को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपावली की कुछ मैं मिठाइयां लाया हूँ, आप लोग भी अपने घर लेकर जाना। स्टाफ से भी मैं निवेदन करूंगा, प्रिंसिपल मैडम से, सभी स्टाफ को भी एक एक मिठाई का डब्बा दिया जाए, वो भी अपने अपने घर लेकर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप कर्मधारों को आगे बढ़ाने के लिए विपुल गोयल जी का जो सहयोग है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी श्री विपुल गोयल जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार से, ये हमारे विद्यालय का मांग पत्र है जिसमें विद्यालय में इमारत की सफेदी कराने की हमारी मांग है, एक सबमर्सिबल लगवाने की मांग है, शौचालयों में पानी की व्यवस्था, विद्यालय में सफाई करने और चौकीदार उपलब्ध करवाने की मांग है। तो कह रहा हूँ मैं, दीदी मैडम फोन करके आते अपनी व्यवस्था करा ऑफिस में पहुंचवा दो। हाँ जी सर, आओ। कैबिनेट मंत्री